तरणितस्तवर्णं करुणघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। तुलसी जयंती के परम पवित्र अवसर पर भगवान श्री राम के चरित्र रामचरितमानस के नाम से प्रकट करने वाले तुलसीदास जी महाराज को आज पूरा सनातन हिंदू समाज नमस्कार करता है, उनका स्मरण करता है। उनके स्मरण में ही शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष श्री स्वामी परमात्मानंद जी ने अपने उद्बोधन में उनके जीवन का चरित्र चित्रण किया। हमारे ब्रह्मचारी जी निर्विकल्प स्वरूप ने भी बहुत सुंदर विवेचन किया, आप सुन ही चुके हैं। अब हम जो बोलना चाहते थे वो ब्रह्मचारी जी ने बोल दिया, उसी श्लोक का अर्थ हमको करना था। और तो होता क्या है कि ये परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि परमात्मा ने ही निर्मित की है, और जब वही परमात्मा अपने द्वारा निर्मित सृष्टि में अपने ही पुत्रों को, अपने जीवों को, अपने भक्तों को, अपनी संतान को दुखी देखता है, तब किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। हम ऐसा ही मानते हैं कि तुलसीदास जी का आगमन भी हमारे लिए ही हुआ, और उन्होंने उपस्थित होकर के श्री राम के चरित्र का ऐसा सुंदर प्रकाशन किया अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, कि हमारे जीवन यापन की सारी पद्धति उसमें विद्यमान कर दी, सब कुछ उसमें स्थापित कर दिया उन्होंने। महापुरुष यही करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अस्तित्व की रक्षा महापुरुषों के द्वारा ही तो होती है। कौन करेगा? कौन करेगा? और जहाँ महापुरुष नहीं होते हैं, जहाँ संस्कृति के प्रति अनुराग नहीं होता है, संस्कृति के पालन के, संस्कारों के पालन की निष्ठा नहीं होती है, वहाँ क्या होता है आप देख रहे हैं ना। 10-12 दिन से सुन रहे हैं, खूब छापा में पढ़ रहे हैं, चैनल में देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भाई से जब भाई का विरोध होता है तो क्या होता है, भाई जब भाई से दूर हो जाता है तो क्या होता है। बहुत से प्रसंग हैं ऐसे कि भाई भाई से जब अलग हुआ है तो कमज़ोर हुआ है। हमारा जो मूल स्थान है उसका त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं, कष्ट पाते हैं। उसका मूल कारण ही है कि हमने अपनी परंपरा का और अपने संस्कारों का त्याग किया है। यदि यह देश हमारा है, हम इस भूमि को अपनी माँ मानते हैं, इससे हमारा भरण पोषण होता है, उदर पोषण होता है, जीवन यापन के सारे उपक्रम यहाँ विद्यमान हैं, सारे साधन संसाधन यहाँ विद्यमान हैं।
हम क्यों इस देश को छोड़ के जाएंगे? लेकिन हठ धर्मिता ने हमसे अलग होकर के धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान का निर्माण कर लिया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हो गया। क्या हो रहा है अब वहाँ? हमें छोड़ के आप चले गए तो आपको सुखी हो जाना था। देखो, बहुत समझने की, और राजनीति की बात न थी, हमारी रुचि पर न थी राजनीति में, बिल्कुल। हाँ, धर्म की बात है, इतिहास की बात है, और धर्म जुड़ा हुआ है, इसके साथ धर्म का संबंध है। कैसे धर्म का संबंध है? क्योंकि धर्म के आधार पर ही विभाग हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद आपको सुखी हो जाना था, कोई प्रतिबंधक रहा नहीं। कौन प्रतिबंधक था आपकी उन्नति में? आपने ऐसा मान लिया था कि हिंदू प्रतिबंधक थे, तो आप स्वयं उनसे दूर हो गए। परिस्थिति ऐसी हुई, कर दिया गया, जो भी हुए, जो भी षड्यंत्र हुए, वो दस्तावेज रह गए, अब इतिहास के दस्तावेज हो गए, वो उन पे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के आप गए थे, वो हमारे लिए चिंतन बनता है कि नहीं बनता, और उनके लिए भी चिंतन बनता है कि नहीं बनता। इस पर चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। नहीं होगा विचार तो और कष्ट पाएंगे। कोई भी कष्ट में रहे, हमारी संस्कृति तो यह नहीं चाहती कि कोई कष्ट में रहे, लेकिन आप हमसे अलग होकर के गए। आपने धर्म के आधार पर एक नया देश स्थापित कर लिया, हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। उसी का परिणाम भोग रहे हैं, उसी का परिणाम भोग रहे हैं। जो कुछ भी क्रिया होगी, उसका परिणाम कि कोई हो, चाहे व्यष्टिगत हो और चाहे समष्टिगत हो, भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा तो नहीं हुआ है, लाखों लोग मारे गए थे उस समय, लाखों लोगों की बलि हुई थी, ट्रेनें भर भर के आई थीं लाशों की। ये सब आप लोगों को पता है। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि धर्म का पालन न करने से, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति की रक्षा न करने के कारण, अपने धर्म ग्रंथ और धर्म गुरुओं की आज्ञा का पालन न करने के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इतना बताना ही हमारा उद्देश्य था। सोचो, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब सोचना चाहिए, इन बातों पर विचार करना चाहिए। हिंदू तो नहीं मार रहे हैं ना। सवेरे के वक्तव्य में हमने कहा, सवेरे जो प्रवचन था उसके बाद जो आए थे, कि हिंदू तो वहाँ नहीं मार रहे हैं ना उनको, वहाँ तो मुसलमान ही थे, फिर क्यों मारकाट हो रही है? ये विचार नहीं करना पड़ेगा? नहीं करोगे तो ये क्रम चलता रहेगा और ये विनाश का कारण बनेगा। इसलिए विचार करना चाहिए कि जहाँ जहाँ हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, ये बात अलग हो सकती है कि आपकी श्रद्धा जहाँ है, जहाँ आपकी निष्ठा है, आप उसको मानें, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, नहीं भी करना चाहिए। लेकिन आपकी निष्ठा जिस कारण से है, जिस धर्म से है, उसके धर्म ग्रंथ में यदि आपकी निष्ठा नहीं है और वहाँ के धर्मगुरु को, आपने धर्मगुरु के उपदेश को स्वीकार नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। भारत में हम सुरक्षित हैं, भारत में हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम अपनी परंपराओं को, अभी भी परंपराओं को धारण करके धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारी कुल देवी की, कुल देवता की परंपरा, ऋषि परंपरा, शिष्य प्रशिष्य परंपरा, संप्रदाय की परंपरा, आचार्य परंपरा आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है और सुदृढ़ है। थोड़ा आगे पीछे होता है तो ये जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार बाबा ही कह गए हैं, जिनका आज अवतार हुआ तुलसीदास जी महाराज ने, उन्होंने ही कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय, है ना। तो ये तो चलता है, लेकिन अभी हमारी भारत भूमि में हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म हिमालय की तरह अडग खड़ा हुआ है। इस संस्कृति की रक्षा के लिए हमें बहुत अधिक न करके धर्म का पालन करना चाहिए, यही बात। तो ये
सवेरे तो हम बोल चुके थे, लेकिन उन्हें पूछ लिया तो हमने कहा इतना और बता देते हैं। ये मूल बात है। इसी कारण से दुख होता है कि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ दुख दिखाई पड़ेगा, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। धर्म का आश्रय नहीं लेंगे तो चाहे कोई हो पूरे विश्व में, कोई पीर पूरे विश्व में, वो कष्ट को पाएंगे और पाते भी हैं। पाते हुए हम उनको देख भी रहे हैं। अब धर्म के स्वरूप बहुत हैं, इसलिए उनका वर्णन हम कर चुके हैं। जिन्होंने पूछा है उनके लिए हम बता देते हैं कि अगर वो कर्तव्य पालन को ही धर्म मानते हैं तो वो कर्तव्य पालन में कितनी निष्ठा है, तब वो कर्तव्य पालन रूपी धर्म फल प्रदान करेगा। औपचारिकता में बात नहीं बनती है। निष्ठापूर्वक जैसे धन कमाने में हमारी निष्ठा होती है, परिवार के भरण पोषण पालन करने में निष्ठा होती है, वैसी ही निष्ठा जब धर्म पालन के प्रति हमारी हो जाएगी तभी हम धर्म का फल प्राप्त करेंगे। चलिए प्रसंग पर आ जाते हैं। कर्म का विचार। कल जहाँ तक बात हुई थी कर्म का विचार। अब देखो ये धर्म और कर्म, कर्म के विचार में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में ही कह रहे हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये, वस्तु शुद्ध विचारेण वस्तु सिद्ध विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। करोड़ों कर्म करने के बाद भी बिना विचार के, विचारः किमस्ति, किसका विचार करना है, क्या विचार करना चाहिए, विचार के योग्य है क्या। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्ता च विद्यते, उपादानं किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशः। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है, यही विचार करना। यही विचार करवानी बात है। श्रेष्ठ उत्तम ति उत्तम विचार करवा, यही विचार करना है। विचार का अर्थ क्या है, याथात्म निश्चयानुकूलौ मानसो व्यापारा, ये विचार है। उत्तम विचार होना चाहिए, उत्तम विचार होना चाहिए। गांव के लोग भी गांव में बैठ कर के पंच सरपंच विचार करते हैं, लेकिन उस विचार का फल क्या है। विचार फलवान होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, तो विचार का फल होना चाहिए, है ना। कलयुग में तो बड़ा विचार होता है, कलौ वेदांति ना सर्वे, सभी वेदांती बन जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए वेदांती बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो चित्त की शुद्धि यहाँ प्रसंग के अनुसार चलते हैं तो कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट आदेश भाष्यकार कह रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति तो विचार से होती है, अनेक प्रकार के कर्मों से ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या कर्म न करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गीता में आप सवेरे सुन चुके हैं, आसक्ति रहित कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। कर्वानुच्छेद ना नथी, सवेरे स्पष्ट हो गया है। जितने लोग सवेरे थे उनके हृदय में तो ये बात बैठी गई होगी कि आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। नहीं करना है ये बात नहीं है, इसी को आगे समझाएंगे, प्रसंग के अनुसार ही समझेंगे तो अच्छा है। तो चित्त की शुद्धि के लिए करना है। अब क्या करना है, तो भक्ति करनी है। भक्ति किसकी करनी है, तो भजनीय की भक्ति करनी है। कल बताया था हमने, शरण किसकी लेनी है, शरण्य की शरण लेनी है, जो आपको शरण दे सकता है। आप 100 रुपया किससे मांगेंगे, जिसके पास 110 रुपया होगा वही 100 रुपया आपको दे पाएगा। जिसके पास 90 रुपया है वो 100 रुपया आपको नहीं दे पाएगा। ये व्यवहारिक पक्ष है।
तो परमार्थ क्या है? शरण देने की क्षमता जिसमें है वही ना आपको शरण देगा। आपको जो स्वीकार कर लेगा, कौन विभीषण को स्वीकार कर सकता है? शत्रु के भाई को कौन स्वीकार कर सकता है विश्व में? ऐसा कौन है? उसी की शरण में विभीषण गए। कितना निर्भय होकर के गए वह। और भगवान के सभी सहयोगियों ने कितना मना किया, बधाने ना पाड़ी હતી कि महाराज शत्रु ना भाई छे, पर भगवान कीधું ना शरणागत छे, मारी शरण में आया छे, ये शत्रु भाव से नहीं आया है। ये विश्वास होना चाहिए। तो भगवान ने शरण दी, विभीषण को रखा अपने पास, राजा होने का संकल्प वहीं कर दिया उन्होंने, वहीं प्रतिज्ञा कर दी। लंका पर विजय प्राप्त किए बिना ही संकल्प हो गया कि विभीषण लंका के राजा हैं, और वही सिद्ध हुआ। यही भगवत तत्व है। तो भक्ति तो भजनीय की भक्ति करनी है ना। भगवान की भक्ति में भेद नहीं करना चाहिए, भजनीय की भक्ति करनी है। भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य दोनों ही उसके बेटे हैं। आप लोगों ने कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी, तो प्रथम दिवस ही यह प्रसंग आता है। तो मन की चंचलता के कारण साधक विषयों का त्याग नहीं कर पाता है, तब उसके सामने भगवान का स्वरूप लाया जाता है। क्यों स्वरूप लाया जाता है? चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त की शुद्धि के लिए भगवान का स्वरूप लाया जाता है। अब भगवान का स्वरूप कहाँ से आता है? जयपुर का कलाकार, कारीगर, शिल्प कैसे भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देता है? तो वो भगवान के ध्यान का आश्रय लेता है। भगवान के ध्यान का आश्रय लेकर के पहले वो अंतःकरण में, अपने हृदय में ही मूर्ति का निर्माण करता है, फिर छेनी हथौड़ा लेकर के पत्थर में मूर्ति प्रकट करता है। एक ये। दूसरा यह है कि पत्थर में, उस मार्बल पत्थर में मूर्ति पहले से ही है। कारीगर जहाँ जो मूर्ति का भाग नहीं है उसको निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपितं वैजयन्तीं च मालान् रंध्रान् वेणोरधुरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावशत गीत कीर्ति। ये ध्यान हुआ। ध्यान का अर्थ बता चुके हैं प्रातःकाल वाले सत्र में। 3 दिन पहले किसी सज्जन ने पूछा था, तो उसी अर्थ में 1 घंटा हो गया तो समझ में आया कि इसका ये क्या है। सुखदेव जी महाराज इसी श्लोक का श्रवण करके अपने पिता वेदव्यास जी के श्री चरणों में जाकर के श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त करते हैं, इसी श्लोक को सुन करके। वो तो वैराग्य आ गया था ना उनको। अवतरित होकर के ही निकल पड़े थे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। पीछे पीछे चले गए, नहीं लौट करके आए, अरण्य में चले गए। लेकिन जैसे ही उनकी कर्णेंद्री में यह श्लोक पढ़ा ब्रह्मचारियों के द्वारा, यह श्लोक आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा आपके पिताजी ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक जानते हैं, मुझे ले चलो। आत्मा रामश्च मुनयोः निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्तो हैत किं भक्तिम इत्तम भूत गुणो हरि। खींच लेते हैं भगवान के ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुण हैं भगवान के, खींच लेते हैं। बड़े बड़े आत्माराम आप्तकाम महापुरुषों को भी अपने पास खींच लेते हैं। निवृत्त तरसई रूपगी अमाना। ये आकर्षण शक्ति परब्रह्म परमात्मा में है। वो जब सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं, क्यों आते हैं? तो और सरल कर देते हैं। ये जो मनुष्य का देह है हमारा, आपका, जितने भी मनुष्य हैं, इनका सुंदरता के प्रति बड़ा प्रेम होता है। सुंदर वस्तु इनको अच्छी लगती है। अब जहाँ जहाँ सुंदरता है वहाँ आप अर्थ लगा लेना।
हम गुलाब के फूल से शुरू करते हैं, आगे से अर्थ आप लगाते रहना। जहाँ जहाँ सुंदरता देखेगा वहाँ इसका मन आकर्षित होगा। भगवान ने देखा मेरी सृष्टि में ये मनुष्य का शरीर सुंदरता का प्रेमी है, मधुरता का प्रेमी है, स्नेह करता है। सारे विश्व की, सारे कश्मीर कन्याकुमारी की सारी सुंदरता को समेट करके वह परमात्मा कौशल्यानंदन बन करके आ जाता है, देवकी नंदन बन के आ जाता है। हमसे सुंदर अधिक कोई नहीं है संसार में, आओ हमसे प्रेम करो। तुम्हें सुंदरता प्रिय है ना, सुंदरता तुमको अच्छी लगती है, सुंदरता में तुम्हें आनंद आता है, हमसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। हमने सारी सुंदरता को धारण कर रखा है, आओ हमारे पास आओ। मंदिरों में वह परमात्मा बैठ कर के बुलाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, पुजारियों से जब आप पूछेंगे तो कई माताएं कहती हैं कि हमारा भगवान की छवि देखने के बाद हमारा मन ही नहीं होता कि हम नेत्र बंद करें। अब वो कहता है माता जी पट बंद हो रहे हैं, आप जाओ। तो वो माँ कहती है कि हमारा तो मन लगा हुआ है उनकी रूप माधुरी देखने में, उनके सौंदर्य माधुर्य का पान करने में हमारे नेत्र लगे हुए। ये आकर्षण परमात्मा इसलिए आकर्षित करता है हमें कि संसार के प्रपंच से, अनविचार से रमणीय जिस सुंदरता को तुम ढो रहे हो उससे मुक्त हो सको। ऐसा करने के लिए भगवान बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके लोकवत्तु लीला कैवल्यम करते हैं, लीला करते हैं हमारे आपके लिए। वह कर कर के दिखाते हैं जो हमें करना चाहिए, है ना, यह बात बताई। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? क्या विचार करना चाहिए? विचार करने योग्य वस्तु कौन सी है? जो विचार करने योग्य नहीं है, जो वस्तुएं, जो पदार्थ, उनका विचार हम अपने आप करते हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे तत्व का विचार करना है जहाँ विचार करने के लिए हमारी स्वाभाविक मति नहीं होती है, स्वाभाविक बुद्धि नहीं होती है, स्वाभाविक गति नहीं होती है। उस वस्तु का विचार करना है, उस तत्व का विचार करना है। विदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, उसका विचार करना, तत्व का विचार करना है। क्या? अद्वय, एक ही है, एकमेवाद्वितीयम। ये तो ज्ञान हो गया। अब कहा कर्म छोड़ दें का? ना, कर्म नहीं छोड़ना है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, पूर्व मीमांसा। जब तक जीवित रहे तब तक कर्म करता रहे। यावत जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत, अपस्तंभ सूत्र। ये हम जो आपको सुना रहे हैं ये गुरुजी बोलते थे, और जो ब्रह्मचारी जी ने से आपने सुना, निर्विकल्प स्वरूप जी ने, उन्होंने हिंदी की है इसकी जो हम सुना रहे हैं। हमारे बड़े गुरुजी का प्रवचन है और इनका परिश्रम है और श्रेय हमको मिला है ना। ये बात है। पाया नहीं दिखाई पड़ता ना, फाउंडेशन में जो पाया होता है मकान के वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपस्तंभ सूत्र, जब तक जिए अमावास्या पूर्णिमा को की जाने वाली वैदिक यष्टि माने याग विशेष हमेशा करता रहे। अहरहा संध्या मुपासीत, सतपथ ब्राह्मण, हमेशा संध्या करते रहो। अभी कर्म बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं। आगे की बात तो आगे के रविवार को ही होगी। 8 दिन आपको आराम करना है। हाँ, प्रतिदिन संध्या करते रहे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते रहो। जिजी विषेद चतक गुण समाह, ईशावास्य का दूसरा मंत्र। अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इत्यादि श्रुतियों से जब तक जीवन है तब तक कर्म करता रहे, यह आदेश दिया जा रहा है। यदि सब कर्मों का त्याग कर देंगे तो श्रुति वचनों का उल्लंघन होगा। ये प्रश्न उपस्थित कर दिया। वेदांत में पूर्व पक्ष भी कहते हैं,
जहाँ चित्त की शुद्धि की बात के लिए कर्म कहा जा रहा है, लेकिन विचार स्थापित कर दिया कि विचार करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो फिर ये कर्म करने का वाक्य भी तो महाराज वेद ही कह रहे हैं, श्रुति ही कह रहे हैं। कर्मकांड के वेदों के लगभग 80,000 मंत्र इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? तो इसका जो होगा वो हम आपको अगले प्रवचन में श्रवण कराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर। एक बार जोरदार तालियों થી સ્વાગત અભિનંદન પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી મહારાજ શ્રીનું।